अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने डिफिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ फोर्स। एक और टर्म है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं, वो भी इसका कंसेप्ट हमें क्या कौन देता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही हासिल होता है। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम रिकॉल करेंगे। बॉडी continues to be in a state of motion or state of rest or state of uniform motion along a straight line unless an external force is applied to change it। यानी अगर एक बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। ठीक, तब तक जब तक हम इनको इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी ये बॉडी रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही रहेगी, यानी ये खुद अपना जो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकती है। यानी अगर ये मोशन में है, ये मोशन में है रहेगी ये बॉडी, ये खुद ही अपना जो स्टेट ऑफ मोशन है ये चेंज नहीं कर सकती है, ठीक। अगर हम बोलेंगे ए बॉडी खुद ही, एक जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, खुद ही अपना जो स्टेट है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, स्टेट ऑफ मोशन में है, वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती है। नो, इसके लिए फोर्स की ज़रूरत है। जब हम फोर्स देंगे तभी जाके ये अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकती है या स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकती है। यानी आपने क्या, एक सेंटेंस आपको याद रखना है, एक बॉडी अपना जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, खुद ही वो चेंज नहीं कर सकती है। ठीक, दिस इज important statement। A body on its own cannot change its state in a state of rest or state of motion unless an external force is required on the body to change this state। इसका मतलब ये है, दूसरे लफ्ज़ों में हम बोल सकते हैं, जब कोई बॉडी किसी स्टेट में है, या स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है, जो ही हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं उनका स्टेट चेंज करने के लिए, ये बॉडी जो है ये रेजिस्ट करती है, अपोज करते हैं, इस फोर्स को अपोज करते हैं। यानी ये इसी स्टेट में रहना चाहती हैं, ये इसी स्टेट में रहना चाहती हैं। अगर रेस्ट में, ये इसी रेस्ट में रहना चाहती हैं। अगर ये मोशन में है, ये मोशन में ही रहना चाहती हैं। अगर इनको हम फोर्स अप्लाई करेंगे, वो इस फोर्स को रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं, यानी अपोज करते हैं, अपना स्टेट वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। This property by virtue of which it resists the change, it resists a change in their state, is called, this property is known as inertia। This property is known as inertia। तो जो concept है inertia का, जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही हासिल होता है। Inertia, what do you mean by inertia now? Inertia of a body is the incapability of the body to change by itself its state of rest or state of motion along a straight line। This is the inertia of motion। Yani inertia of motion, it actually is the inability of the body or laziness of the body। अगर एक बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहती है, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहती हैं। अगर मोशन में है, वो मोशन में ही रहना चाहती हैं, वो अपना स्टेट जो है यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, वो इसी मोशन में रहना चाहती हैं। वो अपना जो स्टेट है चेंज करना नहीं चाहती हैं। ठीक, वो इसी मोशन में, इसी स्टेट में रहना चाहती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। एक्चुअली जो है ये एक बॉडी की एक ये है नाकाबिलियत, हम बोलेंगे इनकेपेबिलिटी। वो अपना वो जो स्टेट है वो चेंज नहीं कर सकती है। इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी by virtue of which it does not change its state of rest or state of uniform motion along a straight line। Thus, this is Newton's first law of motion, which defines the inertia, and that is why the first law of motion
Newton's first law of motion is also called a law of inertia. Law of inertia. Law of inertia. Inertia. First law of motion is also called a law of inertia because it is the first law of motion which gives the concept and definition of inertia. ठीक, अब दूसरा ये है कि अब हमें इस तरह इनर्शिया को मेजर करना है. हम इनर्शिया ऑफ बॉडी कैसे मेजर कर सकते हैं. सपोज एक बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, इसका इनर्शिया कितना है. इनर्शिया पे बॉडी वो हमें कैसे मालूम होगा, वो हमें फोर्स से मालूम होगा. यानी उस बॉडी को हमें कितना फोर्स देना. सपोज रेस्ट में है, इसको हम क्या करना है, हमें इसको मोशन में लाना है. इसको हम फोर्स देंगे. पहला तो ये है, ये रेजिस्ट करेगा इस फोर्स को. ये अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहती है, ये रेजिस्ट करेगी इस फोर्स को ड्यू टू द इनर्शिया, ड्यू टू इट्स इनर्शिया. अब हमें मेजर करना है इसका इनर्शिया कितना है. इसको हम फोर्स देंगे. कितना फोर्स हमें ज़रूरत है जिस फोर्स से ये अपना जो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करेगी. वो फोर्स यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स which is required to change its state of rest. State of rest gives the measure of the inertia of the body. जितना हम gives the measure of the inertia of the body. Larger is the force required to change the state of rest of the body. Greater is its inertia. Greater is its inertia. ये है जो ये भी हमें पता है. अगर एक बॉडी हैवी होगी, यानी इसका मास ज़्यादा होगा, इसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है टू चेंज इट्स स्टेट. इसका मतलब ये हो गया जो इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज़ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज़ आल्सो लार्ज. जो हाई बॉडी होगी इसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है. इसका मतलब हुआ इसका इनर्शिया भी ज़्यादा है. लार्जर द मास का मतलब ये है, लार्जर द मास ग्रेटर इज़ इनर्शिया एंड वाइस वर्सा. लार्जर द मास greater is inertia, smaller the mass, smaller is inertia. Hence we conclude that mass of the body is a measure of inertia of the body. Larger the mass, greater is its inertia. इस एग्जांपल अगर लेंगे हम, अगर खाली हम बैग उठाना है हम उठा सकते हैं, मगर ईज़िली उठा सकते हैं. ठीक, अगर वही बैग हम इसमें हम बुक्स भरेंगे, उसके लिए हमें ज़्यादा क्या फोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि खाली बैग इसका मतलब है स्मॉल मास. फुल बैग फुल ऑफ बुक्स इज़ somewhat difficult to lift because its mass is greater, its inertia is also greater, so it is somewhat difficult to move. It is similarly अगर हम फुटबॉल इसको किक लगाएंगे हम, ठीक, वो ईज़िली क्या होगी, मूव होगी. अगर उसी फुटबॉल के साइज़ का हम स्टोन लेंगे, उसको हम किक लगाएंगे, इसी मैग्नीट्यूड का किक लगाएंगे, इट हार्डली मूव. इसका मतलब है इसका इनर्शिया कम है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है. इस इनर्शिया कम यानी इट इज़ ईज़िली टू मूव. इनर्शिया ज़्यादा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव बाय द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स. This is the definition of inertia. So this is the concept and the definition of inertia. ठीक.